सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट 6 के दिए गए अभ्यास को पूरा किए भाषा माधुरी पुस्तक से, उसमें कुछ करने के लिए पृष्ठ संख्या 40 निकाल लीजिए। उसमें कुछ करने के लिए दिया गया है, जैसे भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, इनमें से किन्हीं 5 नदियों के नाम व उनके राज्यों के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। सबसे पहले नदी और राज्य 2 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट में क में देखिए, नदी यमुना नदी, राज्य है दिल्ली। ख में है महानदी, राज्य है छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ग में है गोदावरी, राज्य है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। घ में है साबरमती, राज्य है गुजरात। अंगा में है गंगा बिहार। ये जितने भी दिए गए हैं नदी और राज्य के अनुसार नदी कहाँ कहाँ बहती है वही दिए गए हैं। इसको आप बुक में ही, पुस्तक में ही इसको पेंसिल से लिखेंगे, पूरा करेंगे। बेटे सबसे पहले जान लीजिए कि दिल्ली राज्य नहीं है, ये राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी इसको राज्य में रखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने के लिए ही पृष्ठ संख्या 40 में प्रश्न नंबर 2 आप देखेंगे, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नदी कहाँ पर बहती है, इसको पता करना है, इसके बारे में जानकारी लेना है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफ्रीका में बहती है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। 3 आपको होमवर्क के लिए करना है। जो गृह कार्य होगा वो प्रश्न नंबर 3 नोट कर लीजिएगा, जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी किन किन राज्यों में बहती है? तो सबसे पहले उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसके जल के दूषित होने के क्या कारण है? इसके जल के दूषित होने का क्या कारण है? तो इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि इसके जल के दूषित होने के कई कारण हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में ही इसको बता रहा हूँ कि जल के दूषित होने का कारण, प्रदूषित होने का कारण लोगों द्वारा गंगा में, नदियों में कचरा, कूड़े के ढेर डालना जल के दूषित होने का मुख्य कारण है। कल कारखानों से जो भी गंदे पदार्थ निकलते हैं उसको लोग प्रदूषित कर देते हैं, जिससे गंगा हमारी दूषित हो जाती है, जल उसका दूषित हो जाता है। प्रश्न 3 आपके गृह कार्य हो गए। इसको अपने इंटरनेट के द्वारा इसको पता करेंगे, खोजेंगे कि कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं इस नदी को साफ करने के लिए, सरकारी स्तर पर क्या क्या किए जा रहे हैं, कौन सा कार्य किए जा रहे हैं। सारी जानकारी इकट्ठी करके आपको एक होमवर्क कॉपी में अपने बनाकर स्केच पेन से देना है। हमने बता दिया है, आप पूरे प्रश्न 3 का ही होमवर्क आप करेंगे। अब इसके बाद ये तो पूरे हो गए। अब भाषा माधुरी से भाषा अभ्यास पर चलते हैं। ये भाषा अभ्यास में दिए गए हैं। सबसे पहले उसमें सागर में मिल जाने पर रात और दिन धर। भाषा अभ्यास में
ये 3 लाइन दिए गए हैं और तीनों लाइन में जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं ऊपर की पंक्तियों में, उन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको नीचे जो दिए गए हैं उसको छांट कर, नीचे जो खाली जगह दिए गए हैं उसमें छांट कर क से लेकर च तक आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले, सागर में मिल जाने पर, रात और दिन धरती पर, बहुत तेज थी पर्वत पर। ये सागर में मिल जाने पर, इसमें 2 मोटे काले शब्द आए हुए हैं, सागर और पर। वैसे ही सेकंड में है रात और दिन धरती पर, रात और पर, इसमें धरती पर ये 2 शब्द आए हुए हैं। बहुत तेज थी पर्वत पर, पर्वत पर, ये जो है मोटे काले शब्दों को आप क से लेकर च तक इसमें पूरा करेंगे। काटो उसको। क से लेकर छ तक इसको पूरा करेंगे। ऊपर से शब्द को लिखेंगे, मोटे काले शब्द दिए गए हैं उनको पेंसिल से आप इसमें पूरा करेंगे। सेकंड में पढ़िए और समझिए दिया हुआ है, सागर धरती पर में र में अ स्वर है, र पूरा है और एक र आधा है, जोड़ अ। पर्वत शब्द में र में कोई स्वर नहीं है, उसकी आवाज कम है, स्वर में आवाज कम है और र आधे दिए हुए हैं। ये पढ़ने और समझने के लिए। यहाँ र के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया गया है, र को कैसे कैसे हम करते हैं और हैं। प्रश्न 3 में उन्हें जानने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है, केवल ये पढ़ने के लिए है। जैसे पहला है नम्र, दूसरा है ग्रहण, तीसरा है ड्रम, चौथा है ट्रेन। अब इन शब्दों में र में कोई न कोई स्वर है। नम्र बराबर न जोड़ अ जोड़ म जोड़ आधा रप जोड़ अ, नम्र। ड्रम में है ड जोड़ र जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ, ड्रम। ये विच्छेद किया गया वर्णों को। ट्रेन, ट जोड़ र जोड़ ए जोड़ न जोड़ अ, ट्रेन। इन शब्दों को अलग अलग विच्छेद करके लिखे गए हैं। अब यहाँ केवल यह पढ़ने के लिए था। दूसरा है नीचे लिखे शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। सिर्फ, ग्रामीण, ट्रक, राष्ट्र, पूरा, वर्षा, कर्ज, प्रकाश, ड्रम, असर। 5वां में आ जाइए। अपनी पुस्तक में से र के अलग अलग रूप वाले 2-2 शब्द हमको छांट कर लिखना है। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कह रहा है कि अपनी पुस्तक में से र के अलग अलग रूप वाले 2-2 शब्द छांट कर लिखिए। तो पुस्तक में कुछ ऐसे शब्द दिए गए जो नहीं है, तो हमने अपने मन से शब्दों को यहाँ अंकित किए हैं। जरूरी नहीं है कि वो शब्द आपके पुस्तक में है। जैसे पर्वत एक है, पर्वत के बाद उस तरह का शब्द कर्म हमने अपने आप से लिखा है। वैसे ही असर है, लहर, लहर तो है मगर भी है। प्रकाश में क्रम और प्रयत्न, प्रयत्न अपने मन से दिया गया है। ड्रम, ट्रेन और ट्रक, ये शब्द जो है पुस्तक में कुछ शब्द नहीं दिए हुए हैं जिसको हमने अपने द्वारा इसको पूरा किए हैं। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 6 में। बेटे नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। आपके दाहिने तरफ पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं जो पर्यायवाची शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। तो पहला 6 में क में है नदी, नदी का 2 यहाँ शब्द छांट कर लिखना है। तो हम इस बॉक्स से कलम में से छांट कर पहले लिखेंगे सरिता, तटनी। ख में है सागर,
अब इसमें से दाहिने तरफ से देखकर लिखेंगे सिंधु समुद्र, ग में है पर्वत शैल भूधर, घ में है पानी जल रात रात्रि और निशा। ये शब्द जो है आपके दाहिने तरफ जो दिए गए हैं शब्द, उसी शब्द से इसको पूरा किया गया है, दो दो शब्द को पर्यायवाची के द्वारा छांटकर। मैं फिर से प्रश्न नंबर 6 को दोहरा रहा हूं, आप एक बार इसे मिला लीजिएगा। दाहिने तरफ जो शब्द दिए गए हैं बॉक्स में, इन्हीं शब्दों के द्वारा इसको पर्यायवाची शब्द डालना है। जैसे क में है नदी, नदी का होता है सरिता और तटनी, ये दो शब्द मिलते जुलते हैं नदी से। ख में है सागर सिंधु और समुद्र, पर्वत का होगा शैल और भूधर, पानी है जल और नीर, रात है रात्रि और निशा। ये बेटे इसको आप बुक में ही पेंसिल से करेंगे, आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द माने उल्टा शब्द, इसका उल्टा शब्द लिखना है। जैसे क में है रात, इसका उल्टा होगा दिन। ख में है बहुत, उल्टा होगा शब्द कम। ग में है टेढ़ी, इसका उल्टा होगा सीधी। घ में है अशांति, इसका उल्टा शब्द होगा शांति। ग में आ जाइए, एक है अनेक। अंग के बाद च में आ जाइए बुरा भला। छ में आ जाइए स्वदेश विदेश। ज में आ जाइए नीचे ऊपर। ये सभी कार्य आप पेंसिल से ही करेंगे अपनी पुस्तक में। फिर हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 8 पर। 8 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। क में दिया गया है, ख में दिया गया है। ये जो शब्द दिए गए इनसे दो दो वाक्य बनाना है। धीमी धीमी, धीमी धीमी चींटी धीमी धीमी चलती है। धीमी धीमी बारिश हो रही है। कहीं कहीं, कहीं कहीं तेज बारिश हो रही थी। नदी की चाल कहीं कहीं टेढ़ी होती है। ये वाक्य पूरे हुए आपके। बेटे अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वर्ग पहेली को पूरा करना है। जो वर्ग पहेली दिए गए हैं सभी के सामने क्रमानुसार उसके चित्र के अनुसार हम इसको पूरा करेंगे वर्ग पहेली को। तो सबसे पहले एक में है कमीज, जो ऊपर में चिन्ह बना हुआ है, और एक नीचे है डाउनवर्ड्स में, एक है साइडवर्ड्स में। उसमें देखिएगा आप कि फर्स्ट में कमीज है, पहला में। आप वर्ग पहेली को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी दिए गए हैं 10, उससे देखकर उनके साथ जो पिक्चर दिए गए हैं, फोटो दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार इसमें आप पूरा करेंगे। तो हमने पहला 1 नंबर में देखा कमीज, 2 नंबर में देखा समोसा, फिर हम 3 नंबर में आ जाएंगे। 3 नंबर में साइकिल, 3 नंबर में हो गया। फिर 4 नंबर में बेटे हम आ जाएंगे, 4 नंबर में है पेड़, तो पेड़ को हम 4 नंबर में लिखेंगे। 5वें नंबर में हम आ जाएंगे, 5वां नंबर आपका है उठना, 5वां नंबर है उठना। और 6ठे नंबर पर है बादशाह, 7वें नंबर पर है, 7वां नंबर आप ढूंढेंगे इसमें से
सातवां नंबर है नाविक। सातवां नंबर है नाविक। आठवां नंबर आपको ढूंढेंगे फिर से। आठवां नंबर में आ जाइए हजार, ये गिनती के लिए है हजार। नौवां नंबर में आ जाइए, 9 में आ जाइए हथेली। 10वें नंबर में आ जाइए, 10 नंबर में वर। वर दूल्हा जिसको कहते हैं वर, 10 नंबर में। और 11 नंबर में आ जाइए तिल्ली। तिल्ली जो है वो साइकिल के तिल्ली जो लगी रहती है वही तिल्ली यहाँ मिलाना है, तिल्ली हो गया। अब प्रश्न हो गया कि यहाँ 1 नंबर में दिया गया है कमल, तो कमल के लिए गलती से पूरे नहीं किए गए हैं यहाँ, इसलिए हम क 1 नंबर से नीचे आएंगे, क म और ल बीच में करेंगे, जहाँ जगह नहीं दिया है लेकिन इसी में हमको कमल भी लिखना है। छूट गया है, गलती से दे दिया है, इसलिए हमको कमल यहाँ लिखना पड़ेगा। आप अपने से खुद स्वयं कर लीजिएगा कमल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या 24 में चलेंगे, भाषा अभ्यास के। प्रश्न नंबर 10, नदियों को साफ रखने का संदेश देने के लिए एक स्लोगन बनाना है। और स्लोगन जो है एक बनाकर और उसको हल्के कलर से नदी का रूप स्वरूप दिखाना है अगल बगल से कि ये नदी है, और नदियों के लिए एक अलग से स्लोगन लिखेंगे। एक ही स्लोगन देना है, बाकी सारे जल और नदी से दिखाना है। नदी का हल्का करके कलर करके चित्र बनाना है। स्लोगन बोल दे पढ़ के। हाँ, पहला स्लोगन में कर सकते हैं कि गंदे हो गए सारे नदी और नाले, अब बनो इनके रखवाले। दूसरा में कर सकते हैं कि नदी से है पानी की आस, नदी बचाने का करो प्रयास। तीसरा भी दे सकते हैं, बिना नदी जीवन बदहाली, नदी से आती है हरियाली। ये 3 मैं बता दिया स्लोगन के तौर पर उदाहरण स्वरूप। अगर इससे अलग भी आप देना चाहते हैं, कोई स्लोगन आपके दिमाग में आवे तो आप लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताने के लिए बता दिया कि ये आप नदियों को संदेश देने के लिए स्लोगन बनाना था, इसलिए मैं बता दिया। ठीक है बेटे, धन्यवाद।